हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी प्रिया। आज की जो कहानी है प्रिया नाम की लड़की की है, जो कि यूपी की रहने वाली थी। प्रिया अपनी फैमिली में दादी के साथ रहती थी और उसके जो मम्मी पापा थे बाहर शहर में रहा करते थे, क्योंकि उनकी जो दुकान थी जिनसे उनका घर चलता था, खर्चा चलता था, वो बाहर थी। और जो प्रिया का बड़ा भाई था वो शहर से काफ़ी दूर जॉब किया करता था, यानी दूसरे स्टेट में जॉब किया करता था। यूपी का उसका भाई रहने वाला था, दोनों वहीं के थे। लेकिन जो भी बात थी, उसके भाई को कमाने के लिए हमारे यहाँ हरियाणा में किसी कंपनी में काम किया करता था। कोई डीबीजी नाम की कंपनी है, वहाँ पर वो काम करता था। और प्रिया जो थी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी, क्योंकि हर चीज़ उसे समय से पहले मिलती थी। वो कोई भी ख्वाहिश अपने मम्मी पापा के पास रखे, उससे पहले उसकी ख्वाहिश उसका बड़ा भाई पूरी कर दिया करता था। और इसके चलते प्रिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होती थी। उसे हर समय कुछ ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ हो, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रिया थी, कॉलेज का सेकेंड ईयर उसका चल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी जो रैंक थी अपने भारत में बिल्कुल अच्छी आई थी। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि वो समय के साथ साथ कहीं पर घूमने जाना, इधर उधर जाना, सब कुछ अच्छे से होता था। और इसके चलते प्रिया और भी ज़्यादा खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, 2 से 3 साल और बीत जाते हैं। प्रिया की शादी तक का फैसला होने लगता है, क्योंकि प्रिया की जो उम्र थी 23 से 24 वर्ष की हो चुकी थी। और उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि अब प्रिया की शादी करा दी जाए, क्योंकि प्रिया को अब काफ़ी उम्र हो गई है और ऐसा समय जाया जा रहा है तो अच्छा भी नहीं लगता। और ऐसे कब तक घर में रहेगी, ऐसे सही भी नहीं लगेगा। ये प्रिया के मम्मी पापा सोचते थे। और प्रिया भी यही सोचती थी कि अब उसकी शादी हो जाए और वो अपना घर बसा ले, अच्छे से रहे। और ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है। प्रिया का जो कॉलेज था ख़त्म हो जाता है और 1 साल किसी डिग्री की कोचिंग ले रही थी, वो भी पूरी हो जाती है। अब प्रिया सोचती है कि वही शादी कर लेनी चाहिए। और प्रिया के जो मम्मी पापा थे, जो शहर से बाहर काम किया करते थे, उन्होंने कोई अच्छा सा लड़का देख लिया था प्रिया की शादी के लिए। और वो जो लड़का था उसका नाम सुमित था। वो भी एक जापानी कंपनी में काम किया करता था, अच्छी इनकम थी। करीबन महीने की 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी होगी। प्रिया और भी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। और ऊपर से ऐसा हस्बैंड मिल जाए जिसकी अच्छी सैलरी हो और घर का खर्च अच्छे से निकाल सके। और वो जो बंदा था जो प्रिया के लड़का देखा था प्रिया के लिए, वो उनके घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर ही था। जो वहाँ पर रहता था, कोई आसपास का अलीगढ़ नाम का इलाका है, वहाँ का रहने वाला वो लड़का था। और प्रिया आसपास की रहने वाली थी। तो घर वाले भी खुश थे, क्योंकि वो जो लड़का था काफ़ी अच्छा था। और पता करने के बाद पता चला कि गांव का जो मुखिया है, जो भी देखभाल करते हैं, सभी लोगों से पता चला कि लड़का जो था काफ़ी अच्छा है और सब कुछ बिल्कुल सही से करता है। तो प्रिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो ऐसे ही समय बीतता है, 1 साल और बीत जाता है, तो प्रिया की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद प्रिया का बड़ा भाई घर आता है, सब कुछ संभालता है। मम्मी पापा एक तरफ से खुश थे और एक तरफ से दुख भी थे, क्योंकि जो बेटी का साया था वो अब सिर से हटने वाला था, वो प्रिया जाने वाली थी। ऐसे ही समय आता है शादी का। प्रिया और उस लड़के की शादी हो जाती है, सुमित की, और दोनों खुशी खुशी घर रहने लगते हैं। प्रिया का जो घर था, उसके हस्बैंड का जो घर था, करीबन 9 किलोमीटर का रास्ता था। तो प्रिया जो थी कभी भी अपने घर आ जाया करती थी और कभी भी कुछ भी कर दिया करती थी। खाना वाना लगभग ऑल टाइम तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि प्रिया भी अब जॉब करने लगी थी अपने हस्बैंड के साथ और उसे हर प्रकार की चीज़ें मिलने लगी थी और वो परेशान भी नहीं थी। आधा से ज़्यादा समय प्रिया जो थी अपने मम्मी पापा के साथ बिताती थी और जैसे ही ख़त्म होती जो अपने हस्बैंड के साथ अपने घर चले जाती थी और वहाँ पे सास ससुर का ध्यान रखती थी। सब कुछ अच्छा चलता था और काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही उनकी शादी को करीबन 2 से 2.5 साल बीत जाते हैं। फिर प्रिया को एक लड़का होता है, जो कि काफ़ी सुंदर था, जो कि सुमित की शकल पर गया था। और प्रिया भी काफ़ी ज़्यादा और भी खुश हो गई। एक प्रकार से खुश तो वो शुरुआत से ही थी, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। उसका भाई अच्छा कमाता था, उसके पापा की शहर में एक अच्छी दुकान थी, जिसे हम परचूनी की दुकान कहते हैं। ऐसे ही सामान बेचते थे, सब कुछ अच्छा चलता था।
अब प्रिया एकदम से फ्रीली खुश थी, उसे जॉब भी मिल गई थी और अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। ऐसे ऐसे समय बीतता जा रहा था, करीबन 2 से ढाई साल बीत जाते हैं। प्रिया का जो लड़का था वो भी 2.5 साल का हो जाता है। उसका नाम अतुल रखते हैं वो, जो कि काफ़ी अच्छा लड़का था एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात थी, प्रिया जो थी अपने घर में हनुमान जी की काफ़ी पूजा किया करती थी। और उसके जो हस्बैंड थे उन्हें भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वो साथ साथ जो आत्मा स्पिरिट होती है उनमें भी विश्वास रखते थे। और जो प्रिया थी वो भी इन दोनों में विश्वास रखती थी, क्योंकि पता नहीं किस समय किसका मुकाबला किसके साथ हो जाए, कभी भी क्या देखना पड़ जाए। तो ऐसे ही समय बीतता है, तो प्रिया स्नान उनान नहान करके अब बिल्कुल एकदम से तैयार वैयार होकर अपने पति के साथ एक मंदिर जा रही थी। कोई ऐसे ही मतलब कोई दूर का टूर लिया था, तिरुपति बालाजी हमारे तमिलनाडु में शायद। तो जो कि 14 से 15 घंटे का रास्ता है। तो जो उसका पति था उसके पास खुद की गाड़ी, तो वो गाड़ी से जा रहे थे। करीबन उन्होंने 550 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था, तभी एक अनजानी सी सड़क सी आती है। वहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी अचानक बंद पड़ गई। ये जब सब कुछ हुआ, और हाल में तो बात यही थी, जो वो थी, क्या कहते हैं नाम भूल गया मैं, जो लड़की थी प्रिया, उसके जो हस्बैंड थे, एक प्रकार से दोनों को गाड़ी चलानी आती थी, प्रिया को भी और उसके पति को भी। तो ऐसे ही वो एक ढाबे पर कहीं पर रुकते हैं 550 किलोमीटर के बाद, और उतर जाते हैं। वहाँ पर खाना वाना खाते हैं, प्रिया का बच्चा भी उतरता है। तो वहाँ पर एक थैली पड़ी हुई थी जिसमें सिंदूर विंदूर का सामान था, चूड़ी वूड़ी थी, जैसे कि कोई रात को टूना टोटका करे, ऐसे से सामान था। तो उसका जो बच्चा था प्रिया को, वो उस थैली को उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है। प्रिया का हस्बैंड और प्रिया खाना खाते हैं आराम से, और खाना खाने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, तो जो प्रिया का हस्बैंड था उसे अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। वो बुरी तरह से हंसने लगता है, कभी एक तरह से मुंह लटका लेता, कभी गाड़ी चलाता है, कभी स्लो कभी तेज। तो प्रिया ने पूछा कि क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसके जो पति थे उन्होंने कहा, तू चुपचाप रह, गाड़ी चलाना मेरा काम है, तू चुपचाप बैठी रहे, गाड़ी मैं अपने आप चला लूँगा। प्रिया ने सोचा कि उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने कभी भी ऐसे उनसे बात नहीं की। और जो उनका बच्चा था जो पीछे बैठा हुआ था, जो उस थैले को फाड़ चुका था, उसमें बिल्कुल लाल कलर का सिंदूर था, और उसे ऐसे ऐसे लगा रहा था और कह रहा था जय हनुमान जय हनुमान, जो कि तोतली आवाज़ में बोल रहा था। प्रिया सब कुछ सुन रही थी, और प्रिया ने देखा कि बेटे ये थैली कहाँ से लाया। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मम्मा मम्मा ऐसे कह के चुप हो गया। फिर से जय हनुमान तोतली आवाज़ में करने लगा। प्रिया सब कुछ सुन रही थी, और जो उसके हस्बैंड थे उनकी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी, पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे थे। तो प्रिया ने कहा कि आप इस साइड आ जाइए, गाड़ी मैं चलाऊँगा, गाड़ी मैं चलाऊँगी। तो जैसे तैसे करके प्रिया अपने हैंडल की तरफ जाती है और उसके हस्बैंड को पीछे बिठा देती है। थोड़ा सा इस समय बीतता है, वो अपनी मंजिल के काफ़ी करीब थे, यानी तिरुपति बालाजी के मंदिर में पहुंचने वाले थे। तभी जो उसका बच्चा था रोने लगता है। तो वो जो बच्चा था उसकी एक खास आदत थी, वो हनुमान चालीसा सुनकर ही चुप होता था। ये सब प्रिया के जो बच्चा था उसके दिमाग में रहता था कि मामा कब सुनाए, क्योंकि हर समय प्रिया का जो बच्चा था उसके साथ रहता था और वो हमेशा हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। तो इसके कारण हनुमान चालीसा की जो आदत थी वो आदत लग चुकी थी, और उसका बच्चा बस उसे ही सुनकर चुप होता था। अब प्रिया ने सोचा कि ये तो चलानी पड़ेगी भाई, नहीं तो ये चुप भी नहीं होगा ऐसे। तो प्रिया ने जैसे ही हनुमान चालीसा चलाई, उसके जो हस्बैंड जो पीछे बैठे थे सुमित, उनकी हालत अचानक से ख़राब होने लगी, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बंद करो इसे, बंद करो इसे। और कभी रोते कभी चिल्लाते। एक समय तो ऐसा आया कि जैसे वो मंदिर तक पहुंचने वाले थे, उसके जो हस्बैंड थे बेहोश हो चुके थे। प्रिया काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड को नीचे उतारा कार से और मंदिर तक ले गए। जैसे ही मंदिर तक वो पहुँचे, उनकी हालत अचानक से धीरे धीरे ठीक होने लगी, और प्रिया जो थी वो काफ़ी डरी हुई थी। तो वो जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड को मंदिर के अंदर ले जाती है, और वहाँ के जो पंडित थे उसी समय जस्ट आए हुए थे, तभी उनसे बातें करती है कि देखिए महाराज कुछ ऐसा वैसा हो गया है। तो पंडित जी कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। अब प्रिया भी सोचती है कि ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो जैसे पंडित जी उन्हें बैठाते हैं, 2-3 बंदे और आ जाते हैं, और प्रिया के जो हस्बैंड थे सुमित उन्हें पकड़ लेते हैं, और ऐसे ही पकड़े रखते हैं जब तक 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं,
प्रिया गाड़ी में बैठी रहती है, क्योंकि जो पंडित जी थे उन्होंने प्रिया को बाहर भेज दिया था कि तुम गाड़ी में बैठो, नहीं तो कुछ खतरा हो सकता है। तो प्रिया गाड़ी में इंतजार कर रही थी और उसके हस्बैंड को करीबन 5 से 6 घंटे बीत चुके थे। जब उन्हें होश आया एक प्रकार से, जब वो ठीक हुए, नॉर्मली हुए, तब प्रिया को अंदर बुलाया गया। तब प्रिया ने पंडित जी से बात की कि पंडित जी ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अचानक ऐसे कुछ हुआ। तो पंडित जी कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है, जो थैली थी काले रंग की जिसमें सिंदूर, चूड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी थे, उन्होंने जो खोला, वो जो सिंदूर था वो जो ऐसे लगा है, उसके कारण तुम्हारे जो पति हैं सुमित, उन्हें ऊपरी हवा लग गई थी। यानी कुछ ऐसा धक्का लगा एक प्रकार से कि कुछ आया और उसे छूकर चला गया, जैसे कि स्पिरिट आत्मा हुई, ऐसा ही कुछ था। प्रिया के जो हस्बैंड थे वो अब नॉर्मली हो चुके थे। प्रिया फिर भी पूछती है कि अब ये ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और ध्यान रहे, रास्ते में कोई भी चीज़ पड़ी मिले या फिर इधर उधर दिखे तो उसे तुरंत इग्नोर करें, वो चीज़ उठानी नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ है खतरा हो सकती है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो प्रिया को ये बात ध्यान रखती है और अपना जो बच्चा उसे संभालती है और कहती है कि बेटा आज के बाद कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी हो उठानी नहीं है, उसमें कुछ भी हो जाए उठानी नहीं है। प्रिया के जो हस्बैंड थे वो जो थैली थी, उस थैली को पंडित जी ने जला दिया था और उसके हस्बैंड नॉर्मली हो चुके थे। अब प्रिया को शांति हुई और अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बता दिया था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ सही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक तरफ सास ससुर परेशान थे, दूसरी तरफ प्रिया के मम्मी पापा, लेकिन अब पंडित जी की वजह से सब कुछ नॉर्मली हो चुका था और सब कुछ सही हो चुका था। जैसे तैसे धोख वोक मार के अपनी पूजा पाठ अच्छे से करते हैं हनुमान जी की, और प्रिया अपने पति के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। करीबन 4 से 5 दिन वो घूमने गए थे, उनके पति में कोई भी रिएक्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मली सही हो चुके थे, उन्हें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई और अब वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन प्रिया के साथ जो उस रात हुआ था वो भूल नहीं पाई थी, क्योंकि जो उसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ जो रात कुछ भी था वो आज भी प्रिया के दिमाग में बैठ चुका है। और वो जो उसके हस्बैंड है आज भी कभी कभी इस बात को सोचकर डिप्रेशन में चले जाते हैं जो उसकी पत्नी उन्हें बताती है। और आज नॉर्मली सब कुछ सही है, लेकिन जो उसके पति हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो प्रिया के पति के साथ घटित हुई थी, जो प्रिया ने खुद करीब से देखा था कि हाँ, कोई स्पिरिट आत्माएं जैसी चीज़ें होती हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप द स्टोरी विल बी वेल। दैट्स द एंड। आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।